मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर में बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी, प्रॉपर्टी ब्रोकर और पेट्रोल पंप व्यवसायी सहित अन्य व्यापारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। गुरुवार सुबह 25 आयकर अधिकारियों की टीम ने इंदौर, देपालपुर, मनावर, राजगढ़ सहित 12 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इंदौर के कालानी नगर में कपास कारोबारी सुरेश मेहता के घर भी आयकर विभाग की टीम पहुंचकर जांच कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बुधवार को राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर के अतिरिक्त प्रदेश के कई शहरों में जनाक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। इसके साथ ही हाथों में केसरिया ध्वज थामे हजारों लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए रैली के रूप में सड़क पर निकले तो यातायात थम गया। जनसैलाब के बीच से महिला, पुरुष और बच्चों ने एक स्वर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की पुरजोर मांग उठाई। केंद्र सरकार से सबकी मांग एक ही थी कि वो किसी भी तरह से प्रभावी हस्तक्षेप करके बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को तत्काल रोके। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर हुए इन प्रदर्शनों में समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखकर प्रदर्शन को समर्थन दिया। वहीं भोपाल में भारत माता चौराहे से रोशनपुरा चौराहे तक लगभग 2 किलोमीटर रैली निकाली गई और इस दौरान लोग बटेंगे तो कटेंगे, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई जैसे नारे से लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। रैली में 50,000 से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे जिलों से ऐसी कार्गो सेवा आरंभ करने की तैयारी चल रही है कि फूल, फल, सब्जी या उद्यानिकी जैसी फसलें कम समय में बड़े शहरों तक पहुंचाई जा सके। इसका लाभ उन किसानों को होगा जो अधिक उत्पादन के दौरान उपज का सही दाम नहीं पा पाते या उपज खराब हो जाती है। पहले सरकार ने इसके प्रसंस्करण के प्रयास किए, लेकिन वे 100% सफल नहीं हो पाए। अब इनका सुगम और सुरक्षित परिवहन हो सके, इसके लिए मध्य प्रदेश में जल्द ही कृषक उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा शुरू की जाएगी। सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर, उज्जैन वाया इंदौर वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू किए जाने की मांग उठाई है। शीतकालीन सत्र के 7वें दिन संसद में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा करते हुए सांसद ने रेल मंत्री से मांग की कि ग्वालियर से महाकाल की नगरी वंदे भारत ट्रेन की जरूरत है। नई दुनिया ने मार्च में ग्वालियर इंदौर वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू करने के लिए जरूरत बताई थी और इस अभियान के तहत 5 मार्च को वंदे भारत के इंतजार में ग्वालियर इंदौर तक चले तो यात्रियों को फायदा शीर्षक से समाचार सहित कई बिंदुओं को शासन प्रशासन के समक्ष लाया गया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए सांसद ने भी वंदे भारत ट्रेन की मांग की है। 12 साल से ज्यादा पुरानी स्कूल बसें अब सड़क पर नहीं दौड़ सकेंगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 7 वर्ष पहले हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल बस हादसे को लेकर चल रही अलग अलग जनहित याचिकाओं में बुधवार शाम एक साथ फैसला जारी करते हुए ये बात कही। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन से पूछा कि वो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के अपने बनाए कानून को ही लागू क्यों नहीं करना चाहती। बुधवार को उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें विभिन्न भर्तियों में सरकार द्वारा 13% पदों को होल्ड किए जाने को चुनौती दी गई है। सरकारी स्कूलों को धर्मशाला समझने और मनमर्जी से स्कूल आने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। कुछ माह पहले कलेक्टर आशीष सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया था। इसके साथ ही इंदौर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में भी बायोमेट्रिक लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए थे, लेकिन शिक्षा विभाग में इसका पालन नहीं हुआ। 2 दिन पहले जिला पंचायत कार्यालय में सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें सीईओ सिद्धार्थ जैन ने सभी सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि जिले में 1037 स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाई जानी है। पार्टी की हार को लेकर भाजपा की आंतरिक खींचतान में कई नेताओं के निशाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आ गए हैं। भाजपा ने उन्हें स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पार्टी में संगठन के ऊपर कोई नहीं है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयपुर विधानसभा सीट पर हार को लेकर कहा था कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाता तो मैं अवश्य जाता। प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने इसकी प्रतिक्रिया में जो बयान जारी किया है वो उनका विचार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बनी सहमति को दर्शाता है। लंबे इंतजार के बाद कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में रखे गए चीतों में से 2 चीते अग्नि और वायु को बुधवार को जंगल में छोड़ दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर विशेषज्ञों ने जंगल में उन्हें विचरण, सुरक्षा, भोजन आदि को लेकर अंतिम चर्चा के बाद यह निर्णय लिया। बाड़े में कुल 12 चीते और 12 शावक है, जिनमें से एक मादा शावक मुखी 1.25 साल का होने के साथ पूर्ण वयस्क हो चुकी है। इसके साथ ही जल्द ही जंगल में और चीते छोड़े जाने की संभावना बढ़ गई है। अगले 2 से 3 दिन में 2 और चीते छोड़े जा सकते हैं।